हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉमर्स माउंट। मैं रंजीत सर। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा, रियलाइजेशन अकाउंट के कंप्लीट फॉर्मेट को सीखा और डिसोल्यूशन से रिलेटेड सारी जर्नल एंट्रीज के बारे में समझा। इस क्लास में फ्रेंड हम लोग डिसोल्यूशन के कंप्लीट क्वेश्चन को करेंगे, जिसमें हम लोगों को रियलाइजेशन अकाउंट बनानी होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी होती है और फाइनली कैश या बैंक अकाउंट बनानी होती है। तो आप लोग इस क्लास को बहुत अच्छे से समझिएगा फ्रेंड्स। जुड़े रहिए मेरे इस चैनल के साथ। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस क्लास में डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वह है क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम डीके गोयल। और क्वेश्चन है फ्रेंड, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2023। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स आर 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 3:2 का। एंड बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन है, लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्रेडिटर है और कैपिटल अकाउंट है ए एंड बी की। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। एसेट साइड की इंफॉर्मेशन है, लैंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स, लेस प्रोविजन और कैश एट बैंक है। ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन है, द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट। Motor vehicle and stock were sold for cash at rupees 16,950 and 77,600 respectively, and all debtors were realized in full। डेटर की जो फुल वैल्यू थी वो पूरी की पूरी रिलाइज हो गई, मतलब प्रोविजन से पहले जो डेटर था दैट इज 1,13,200, वो पूरा का पूरा पैसा रिलाइज हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग वेयर सोल्ड एट 43,500। लैंड बिल्डिंग को 43,500 में सोल्ड कर दिया गया। क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 1,700। क्रेडिटर को 1,700 की डिस्काउंट पे पेमेंट हो गया, मतलब जितने का क्रेडिटर था उसमें से 1,700 माइनस करके जो वैल्यू बची वो पेमेंट कर देंगे। एक्सपेंसेज ऑफ रिलाइजेशन वेयर 1,250। रिलाइजेशन एक्सपेंसेज भी है 1,250 का। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म एज रिजल्ट ऑफ इट्स डिसोल्यूशन। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग इस क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। यह है फ्रेंड रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट एंड राइट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम लोग एसेट साइड की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं और एसेट साइड की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किधर होती है? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है। एंट्री क्या होती है फ्रेंड? जब हम लोग एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं तो रियलाइजेशन को डेबिट करते हैं और उन सारे एसेट्स को क्रेडिट करते हैं जिसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में अपीयर होनी है सारी एसेट, वन बाय वन हम लोग लिखते चल रहे हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग, तो 2 लैंड एंड बिल्डिंग, और वैल्यू कितनी है फ्रेंड लैंड बिल्डिंग की? 30,000। नेक्स्ट एसेट है मोटर व्हीकल, 18,300। 2 मोटर व्हीकल्स 18,300। नेक्स्ट है स्टॉक 72,800। 2 स्टॉक 72,800। नेक्स्ट है डेटर्स। डेटर्स की जो आउटर की वैल्यू है हम लोग उसी को रिकॉर्ड करते हैं प्रोविजन माइनस करने से पहले। ठीक है। तो जो डेटर के आउटर की वैल्यू है वो है 1,13,200। 1,13,200। और जो प्रोविजन की वैल्यू है, प्रोविजन को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो क्रेडिट साइड में बाई प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। और प्रोविजन है कितना फ्रेंड? प्रोविजन है 2,450। 2,450। इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन एसेट साइड में है नहीं। कैश एंड बैंक का बैलेंस है तो वो कैश और बैंक अकाउंट में अपीयर होगा। अब हम लोग आते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में हम लोगों को वो सारी लाइबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करनी होती है जो लाइबिलिटी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाते, मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी।
जो अमाउंट या जो लाइबिलिटी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अपीयर होती है या डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, पीएल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसको छोड़कर बाकी जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती हैं जो हमको पे ऑफ करनी होती है वो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में अपीयर होती है। तो लाइबिलिटी साइड में केवल एक ही लाइबिलिटी है, वो है क्रेडिटर, और अपीयर किधर होती है फ्रेंड? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में आ गई बाई क्रेडिटर्स, और अमाउंट है क्रेडिटर का 97,500। अब जितनी भी एसेट और लाइबिलिटी थी वो सारी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। अब सबसे पहले हम लोगों को एसेट को रियलाइज करनी है। तो एसेट के रियलाइज की जो इंफॉर्मेशन है वो है कि सबसे पहले मोटर व्हीकल एंड स्टॉक वेयर सोल्ड फॉर कैश एट ₹16,950 एंड 77,600। तो जब हम लोग एसेट को रियलाइज करेंगे तो किधर रियलाइज करेंगे? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट। और कितने कितने में रियलाइज हुआ फ्रेंड? सबसे पहले मोटर व्हीकल रियलाइज हुआ है 16,950 16,950। अच्छा, जितने भी एसेट रियलाइज होंगे उसको बाई बैंक लिख के हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि अगर आप आउटर में लिखोगे तो आपको बार बार कॉन्ट्रा करनी पड़ेगी। तो जितने भी एसेट कैश या बैंक में रियलाइज होंगे उन सबको एक साथ टोटल करके फिर आउटर में लेके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो एसेट रियलाइज हुआ है वो है स्टॉक, और स्टॉक रियलाइज हुआ है 77,600 में। इसके बाद इंफॉर्मेशन है कि ऑल डेटर्स वेयर रियलाइज्ड इन फुल, डेटर की फुल वैल्यू रियलाइज हो गई, मतलब कि प्रोविजन माइनस करने से पहले की जो वैल्यू थी डेटर की, दैट इज 1,13,200, वो पूरी वैल्यू रियलाइज हो गई। तो नेक्स्ट हो गया डेटर्स, और डेटर की वैल्यू थी 1,13,200, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि लैंड एंड बिल्डिंग वेयर सेल्ड एट 43,500, लैंड एंड बिल्डिंग भी बिक गई, तो दैट इज लैंड एंड बिल्डिंग। और बिकी कितनी? बिकी है 43,500 में। तो ये थी एसेट के रियलाइज होने की इंफॉर्मेशन, ठीक है। सारे एसेट रियलाइज हो गए, किसी भी एसेट को किसी पार्टनर ने टेक ओवर नहीं किया। फर्स्ट क्वेश्चन है तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी है आप लोगों के समझने के लिए। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन कि क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 1,700, जो क्रेडिटर था उसमें से 1,700 का डिस्काउंट माइनस करने के बाद क्रेडिटर का पेमेंट हुआ। तो क्रेडिटर था कितने का फ्रेंड? क्रेडिटर था 97,500, और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं क्रेडिटर को हम लोग? 1,700। तो जब इसमें 1,700 माइनस करेंगे तो इट मीन्स कि 95,800 का पेमेंट हम लोगों ने क्रेडिटर को किया। और पेमेंट किधर करेंगे? रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। तो टू बैंक अकाउंट, सबसे पहले क्रेडिटर का पेमेंट किया हम लोगों ने, एंड क्रेडिटर का पेमेंट 1,700, डिस्काउंट के बाद वैल्यू आ रही है 95,800। और कोई लाइबिलिटी इसके अलावा है नहीं। अगर लाइबिलिटी के पेमेंट की इंफॉर्मेशन दी हो तो ठीक, अगर इंफॉर्मेशन न दी हो तो आपको लाइबिलिटी पे ऑफ करनी ही करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 1250 का। तो क्रेडिटर के नीचे हम लोग एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपेंसेस है 1250। तो ये थी लाइबिलिटी के पे ऑफ की इंफॉर्मेशन। अब इसके अलावा और कोई लाइबिलिटी और कोई इंफॉर्मेशन आपके पास है नहीं। तो अब हम लोग सबसे पहले टोटल करते हैं जो एसेट रियलाइज हुआ, दैट इज 16,950 प्लस 77,600 प्लस 113,200 प्लस 43,500, 251,250, 251,250। एंड डेबिट साइड में जो लाइबिलिटी पे ऑफ हुई दैट इज 95,800 प्लस 1250, ये आ गई 97,050।
ठीक है, क्लियर। तो अब फाइनली हम लोग बैलेंस फाइंड करेंगे, ये डिफाइन करने के लिए कि रिलाइजेशन प्रॉफिट हुई है या रिलाइजेशन लॉस हुआ है। तो जनरली एसेट सारे बी के ज़्यादा में है जितने के थे, तो इसका मतलब कि होना चाहिए इसमें रिलाइजेशन प्रॉफिट ही। सबसे पहले हम लोग टोटल करते हैं क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट का टोटल है 2450 प्लस 97,500 प्लस 251250, 3,51,200। सेम अमाउंट हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, 3,51,200, और डेबिट का टोटल करके टोटल से माइनस कर देंगे, दैट इज 30,000 प्लस 18,300 प्लस 72,800 प्लस 113,200 प्लस 97050, टोटल आ रहा है 3,31,350, और माइनस करेंगे 351,200। तो इट मीन्स कि 19,850 का रियलाइजेशन प्रॉफिट आ गई। ठीक है, और ये रियलाइजेशन प्रॉफिट किधर अपीयर होगी? डेबिट साइड में। तो 2 रियलाइजेशन प्रॉफिट, और ये रियलाइजेशन प्रॉफिट पार्टनर्स के गिवन रेशियो में जो कि 3:2 है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो दैट इज ए एंड बी, और टोटल जो प्रॉफिट आई है वो है 19,850, और 19,850 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, दैट इज 11,910 ए में, 11,910 एंड 7,940 बी में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हम लोगों का रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है फ्रेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट ए एंड बी की, एंड राइट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट ए एंड बी की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम लोग इनकी कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। तो क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस बीडी, और कैपिटल है ए की 85,000 एंड बी की कैपिटल है 63,000। ठीक है, क्लियर। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में है नहीं, ना तो रिजर्व फंड है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होनी है, ना तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, और ना ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल है। ठीक है, तो अब जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आई है रिवैल्यूएशन अकाउंट से, इसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। किधर रिकॉर्ड करेंगे फ्रेंड? अगर प्रॉफिट आई तो क्रेडिट साइड में, दैट इज बाई रियलाइजेशन प्रॉफिट। और कितनी 11,910 ए में एंड 7,940 बी में। ठीक है, क्लियर। कोई भी एसेट या लायबिलिटी किसी पार्टनर के द्वारा टेक ओवर नहीं की गई है तो एज सच ऐसा कोई भी कॉन्ट्रा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपकी कंप्लीट हो गई। अब जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बचेगा वो फाइनली हम लोग पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे। ठीक है, और क्लोज किससे करनी है आपको? बैंक से। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि फर्म डिसॉल्व हो गई, अब कोई बैलेंस सीडी नहीं आनी इसकी। जो भी पेमेंट बचेगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हमें पेमेंट करना होता है। तो बैलेंस कितना आ रहा है? सबसे पहले टोटल करते हैं क्रेडिट साइड ए का, तो 85,000 प्लस 11,910, ए का टोटल आ गया 96,910। ठीक है, 96,910 एंड सेम अमाउंट हम लोगों को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करनी है 96,910, और क्लोज करेंगे हम लोग बैंक से। तो टू बैंक अकाउंट, मतलब ये इनका फाइनल रेमिटेंस है। ठीक है, कितना? 96,910। अब बी का टोटल करेंगे हम लोग 63,000 प्लस 7,940, बी का टोटल आया 70,940। सेम अमाउंट डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे 70,940,
और लेस करने के लिए कुछ है नहीं, तो सेम रेमिटेंस बी का हो गया 70940। तो ये निकल गई फाइनल पेमेंट ए और बी की। ठीक है, क्लियर। अब फाइनली हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे। ये है फ्रेंड बैंक अकाउंट का फॉर्मेट, लेफ्ट हैंड साइड पर्टिकुलर अमाउंट एंड राइट हैंड साइड पर्टिकुलर एंड अमाउंट। सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट में जो कैश एट बैंक की इंफॉर्मेशन है वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी और कैश एंड बैंक का बैलेंस है 13,650। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा किसी पार्टनर्स का लोन वगैरह है नहीं इसमें, तो लोन वगैरह का कुछ भी कॉन्ट्रा होना नहीं है। सिंपल सी कॉन्ट्रा आपको रियलाइजेशन अकाउंट से करनी है। देखिए, जो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में आई है टू बैंक, वो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में चली जाएगी बाय रियलाइजेशन। जैसे सिंपली कॉन्ट्रा हम लोग करते हैं, सेम वही कॉन्ट्रा आपको करनी है। ठीक है, और जो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आई है बाई बैंक, वो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में चली आएगी टू रियलाइजेशन। तो सबसे पहले डेबिट में जो टू बैंक है वो है 97050। तो क्रेडिट साइड में हम लोग कॉन्ट्रा करेंगे बाई रियलाइजेशन अकाउंट और अमाउंट है 97050। ठीक है, क्लियर। और जो बाई बैंक क्रेडिट साइड में आई है ये कॉन्ट्रा हो जाएगी आपके डेबिट साइड में, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट और अमाउंट है 251250। ठीक है, क्लियर। तो रियलाइजेशन की भी सारी कॉन्ट्रा हो गई। अब फाइनली हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से कॉन्ट्रा लेंगे बैंक अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो फाइनल पेमेंट था वो था टू बैंक, ए को 96910 एंड बी को 70490। तो इसकी कॉन्ट्रा बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगी बाई एज कैपिटल अकाउंट 96910 एंड बाई बीज कैपिटल अकाउंट 70940। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होनी नहीं है बैंक अकाउंट में। तो अब फाइनली हम लोग दोनों तरफ का टोटल करते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात यह है डिसोल्यूशन अकाउंट में कि जब फाइनली हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे तो बैंक अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों टैली कर जाएगी। इसका मतलब कि आपका डिसोल्यूशन का क्वेश्चन पूरी तरह से ठीक है। ठीक है, तो टोटल करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड का 13650 प्लस 251250 दैट इज 264900 और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, देखते हैं टैली कर रही है कि नहीं वैल्यू। 97050 प्लस 96910 प्लस 70940 264900। ठीक है, टैली कर गई। तो इसका मतलब कि सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हम लोगों के डिसोल्यूशन का कंप्लीट क्वेश्चन, जिसमें रियलाइजेशन अकाउंट बनानी थी हम लोगों को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि कंपैरेटिवली ये इजी है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है डिसोल्यूशन का, तो इसलिए थोड़ा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बहुत सारे एसेट और लाइबिलिटीज होंगी जिसका पेमेंट होना होगा, या तो बहुत सारी एसेट और लाइबिलिटीज ऐसी होंगी जिसको पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया होगा। इसके अलावा पार्टनर्स लोन वगैरह भी होंगे क्वेश्चन में, डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट भी होंगे जैसे जनरल रिजर्व WCR। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, आप लोग दोस्तों के साथ ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में डिसोल्यूशन के कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।